अगर आप भी मर्चेंट नेवी के सपने देख रहे हैं और मर्चेंट नेवी में कैप्टन बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। बिल्कुल बेसिक शुरू करूंगा लेकिन एक पूरी जर्नी ओवरऑल आपको बता दूंगा। तो अगर आप मर्चेंट नेवी में कैप्टन बनने के लिए, अगर आप इंडियन सी फेरर हैं, एक तो है तरीका कि आप जीपी रेटिंग से कैप्टन बनते हैं। भैया बहुत कम लोग बनते हैं, 10,000 जीपी रेटिंग के लोग होंगे तो उनमें से कोई एक कैप्टन बना होगा। मैं आपको वैसे बताना चाहता हूँ स्टैट्स, लेकिन मैं उसका भी तरीका बताऊंगा। उसके अलावा डीएनएस करके कैप्टन बनना है या बीएससी नॉटिकल साइंस करके जब आप कैप्टन बनते हैं तो उसका क्या है वो भी बताऊंगा आपको। तो पहले ये जानते हैं कि अगर आपके पास 12th पीसीएम है तो प्लीज आईएमसीटी का एग्जाम दीजिए, डीएनएस या बीएससी नॉटिकल साइंस। आप इन दोनों में से कोई चूज कीजिएगा। डीएनएस 1 ईयर का कोर्स है, बीएससी नॉटिकल साइंस 3 ईयर का कोर्स। कंफ्यूजन है कि कौन सा कोर्स करें, क्या डिटेल्स है, कौन से बेस्ट कॉलेज है, कौन सी कंपनी बढ़िया है। मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप डाउनलोड कीजिए, आईएमसीटी के सेक्शन में जाइए, सारे इंफॉर्मेशन सेंटर के वीडियोस मिल जाएंगे। डीएनएस वर्सेस बीएससी वर्सेस बीटेक, डीएनएस क्यों, बीएससी क्यों, डेक क्यों, इंजन को पहले वो देख के डिसाइड कर लीजिए और फिर एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर देख लीजिए कि आप कौन कौन से कंपनी या कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं। बेस्ट कॉलेज की भी तीनों की, डीएनएस, बीएससी और बीटेक की लिस्ट वही मिल जाएगी आपको। तो मान के चलते हैं अगर आपने डीएनएस किया है, बीएससी किया, तो भैया डीएनएस के केस में आपको 18 महीने की कैडेटशिप करनी है, 6 महीने का एक शिफ्ट, 6 महीने का एक शिफ्ट, 6 महीने का। वहीं पर बीएससी नॉटिकल साइंस में आपको 2 जहाज करने हैं, 6 महीने के, 12 महीने। उसके बाद जाके आपको सेकंड मेट्स के एग्जाम देने हैं। सेकंड मेट्स के एग्जाम के अंदर डीएनएस वालों को 4 महीने का एक और कोर्स करना होता है, सेकंड मेट्स फाउंडेशन कोर्स, जो कि बीएससी नॉटिकल साइंस वालों को नहीं करना होता। उसके बाद इनके होते हैं एग्जाम्स, जिसके अंदर 6 रिटन और 3 ओरल्स होते हैं। इंटरव्यू में बहुत सारे लोग अटकते हैं। आपने 6 रिटन 3 ओरल क्लियर किया, आपके पास सीओसी आ गया, कौन सा, सेकंड मेट्स का। इसके बाद आप जहाज पे जाके सेल करना शुरू करते हैं एज अ जूनियर ऑफिसर, वॉच कीपर या फिर एज अ 3rd ऑफिसर। फिर जहाज पे आपने सपोज कीजिए 2 कॉन्ट्रैक्ट के, 3 कॉन्ट्रैक्ट के, तो जहाज के ऊपर ही आपको क्या बना दिया जाता है, सेकंड ऑफिसर बना दिया जाता है। इस बीच के अंदर आप चाहे तो चीफ ऑफिसर के एग्जाम दे सकते हैं। फेज 1 चीफ मेट, फेज 1 चीफ मेट, फेज 2 चीफ मेट। फेज 1 देने के लिए 9 महीने जैसे आपका सी टाइम हो जाता है, मतलब जहाज पे आप 9 महीने रह लिए, से आपने एक ही कॉन्ट्रैक्ट सेकंड मेट का, सेकंड ऑफिसर का किया 9 महीने का, तो सीधा आके चीफ मेट का फेज 1 का कोर्स कीजिए। उसके बाद 5 रिटर्न और 1 ओरल क्लियर कीजिए, फिर जाके सेलिंग कीजिए। फिर 9 महीने करके आइए, फिर आके चीफ मेट फेज 2 का एग्जाम दीजिए, या फिर 18 महीने एक साथ करके चीफ मेट फेज 1 फेज 2 आप एक साथ दे सकते हैं। फेज 2 के अंदर भी 5 रिटर्न और 2 ओरल होते हैं, तो टोटल 10 रिटर्न और 3 ओरल आपने क्लियर करे, 18 महीने का सी टाइम लिया। उसके बाद फिर आप अब चीफ मेट, आपने चीफ मेट का सीओसी ले लिया, अब आप चीफ ऑफिसर की तरफ कुछ टाइम के बाद सेलिंग करना शुरू करेंगे। प्रमोशन सारे के सारे कंपनी बेस्ड होते हैं, कंपनी देती है भैया। तुम्हारे पास सीओसी होना इज अ रिक्वायरमेंट, इसके बिना तो मिलेगा ही नहीं। लेकिन मिलने के बाद भी कई लोगों को सालों साल नहीं मिलता, क्योंकि उस कंपनी में बहुत अच्छी कंपनी है तो कहते हैं भैया और एक्सपीरियंस, और कई बार एक्सपीरियंस भी, मतलब एक्सपीरियंस भी मैटर करता है अच्छी कंपनीज में। और जो थोड़ी खराब कंपनी बोलते हैं भैया हो गया, आजा जल्दी आजा, जल्दी आजा, हमारे पास तो वेटिंग है। फिर उसके बाद आपने जब कैप्टन का सी टाइम पूरा कर लिया, कंप्लीट कर लिया, जितना मुझे याद है चीफ मेट, सेकंड मेट के बाद 36 महीने या फिर चीफ मेट के बाद 12 महीने, एग्जैक्टली मुझे श्योर नहीं हूं, बट मर्चेंट नेवी डिकोडेड में सारी चीज अवेलेबल है। आप कैप्टन का एग्जाम दे सकते हैं, मास्टर का एग्जाम, 1 रिटर्न 1 ओरल, काफी सारे कोर्सेज करने पड़ते हैं सब जगह पे। ये करने के बाद अब मास्टर का आपको जो प्रमोशन मिलेगा ये भी कंपनी डिसाइड करेगी, और इसमें लगता है सबसे ज्यादा टाइम, क्योंकि मास्टर इज लाइक द हेड ऑफ द फैमिली ऑफ द शिप एंड ही इज द ओनर्स रिप्रेजेंटेटिव। तो यहां पर किसी किसी कंपनी में 30 महीने एज चीफ ऑफिसर सेल करने का, कहीं जगह 40 महीने के बाद आपको मास्टर बनाया जाता है। सो यहां पर एक बात आना चाहता है, कैडेटशिप से शुरू करके एक मास्टर तक की जर्नी में आपको 8 साल भी लग सकते हैं, 12 साल भी, 14 साल भी, डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी एग्जाम निकाल रहे हैं और आप किस तरह की कंपनी में सेल कर रहे हैं और किस तरह के जहाज पे सेल कर रहे हैं। तो आप बोलो कंपनी जो बहुत अच्छी कंपनी होगी वहां पर प्रमोशन स्लो होंगे। आप किस तरह के जहाज पे सेल, बल्क कैरियर में प्रमोशन फास्ट है, टैंकर पे स्लो, केमिकल टैंकर पे स्लो, एलपीजी पे और स्लो, एलएनजी पे सबसे ज्यादा स्लो। तो ये भी चीज आपको समझनी है। अब वहीं पर अगर आप जीपी रेटिंग करके आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जीपी रेटिंग करने के बाद क्यों 10,000 में से कोई एक बनता है, मैं कहता हूं कैप्टन तक जाता है, क्योंकि बहुत लोग बीच में हार जाते हैं। इट इज नॉट ईजी। जीपी रेटिंग करके आपको पहले शिप मिल जाए, शिप मिल गया तो आप पहले ट्रेनी ओएस बनेंगे, फिर ओएस बनेंगे, फिर एबी बनेंगे, फिर बोसन बनेंगे। इस बीच में हमने 36 महीने कंप्लीट करा सी टाइम। अभी के लिए ये वीडियो 2026 के लिए, 27 के लिए चीजें चेंज हो रही हैं, हो सकता है मैं बीच में नया वीडियो बनाऊं। अभी इंडिया में भी जो रेटिंग से ऑफिसर बनना चाहते हैं उनके लिए कुछ चीजें सुविधा लाई जा रही है, जब आ जाएगी मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए मान के चल रहा हूं कि आप यूके से आके एग्जाम देंगे जिसमें 12 से 15 लाख रुपए खर्चा है। अब वो पैसे बनाने के लिए, कमाने के लिए आपको सेलिंग करनी पड़ती है, इस बीच में घर पे भी खर्चे लग जाते हैं, बहन की शादी करनी होती है, तो इस चक्कर में कई बार बहुत सारे लोग डिले कर देते हैं। बट जितनी जल्दी हो सके
यूके से जाके एग्जाम क्लियर करना है। जैसे आपने एग्जाम क्लियर करा, फिर अगला चले जाता है कि बहुत सारी कंपनी कहती है हम रेटिंग को नहीं लेंगे। जी हाँ, अभी भी चैलेंजेस है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपको एक ऐसी कंपनी ज्वाइन करनी है जहाँ पर भैया वो रेटिंग से ऑफिसर बनाती है, और आपको पता है ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, मैंने उसके वीडियोस बना के डाले हुए हैं। तो भैया आपने सेकंड ऑफिसर बन गए, फिर आपने सेल करा, मतलब सॉरी थर्ड ऑफिसर बन गए, फिर आपने सेल करा, सेकंड ऑफिसर बन गए। यहाँ पर जब आप वापस यूके जाएंगे एग्जाम देने के लिए चीफ मेट कैप्टन के, तो एक ही बार में एग्जाम होता है दोनों के। तो आप क्लियर कीजिए, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस आता है, आगे बढ़ते चले जाइए। यूके का प्रोसेस थोड़ा अलग है, मैंने उसके ऊपर पूरी सीरीज बना के डाली हुई है जो कि मर्चेंट नेवी डिकोडेड पे है। बट जाहिर सी बात है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मर्चेंट नेवी डिकोडेड यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके लिए भी वो डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सही कोर्स सही कॉलेज। और ये कौन बताएगा? मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप। सी अगर आप अपनी मर्चेंट नेवी की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, अभी के अभी इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और देखिए कि आप कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल है और उसके अंदर बेस्ट कंपनी आने की कोशिश कीजिए। ये ऐप आपके हर क्वेश्चन का आंसर देगा, सारी इंफॉर्मेशन देगा। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।